खबर चंदौली जनपद साहूपुरी वेदोव्यास धाम से है, जहां शिव भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। हर हर महादेव से गूंजा धाम। वेद व्यासेश्वर यात्रा व्यास मंदिर पहुंची। बाटी चोखा मिष्ठान से लगा भोग। श्री सांब सदाशिव महादेव सेवा समिति की ओर से आयोजित वेद व्यासेश्वर यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। काशी की पंचकोशी और अंतर्ग्रही यात्रा की तरह ही वेद व्यासेश्वर यात्रा का महत्व है। 11 महीने काशी में दर्शन के बाद माघ महीने में वेद व्यासेश्वर का दर्शन का विधान है। माघ शुक्ल द्वितीया यानी रविवार को वेद व्यासेश्वर की यात्रा आरंभ हुई। महाभारत काल से चली आ रही दर्शन की परंपरा आज भी जारी है। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए चंदौली से संतोष अग्रहरी के साथ रिम्मी कौर की रिपोर्ट। गुप्ता काशी में दक्षिणा दर्शन यात्रा समिति के यात्रा संचालक एवं सूचना मंत्री हैं। ये हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के शिष्य ब्रह्मलीन दंडी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज जी जो है सन 1972 से काशी में पारंपरिक यात्राओं का जो है शुभारंभ कराए थे। इसी 1972 से परंपरा चल रही है और 96 से करीब 25 वर्ष के ऊपर हो गए हम काशी में जो है 12 महीना निःशुल्क यात्रा कराते रहते हैं। निःशुल्क यात्राओं के क्रम में माघ महीने में हम लोग व्यास काशी जो है व्यास काशी में दर्शन करने का बड़ा महत्व है। ऐसा बताया गया कि माघ महीने में यदि काशीवासी एक दिन यहाँ दर्शन नहीं करते हैं तो उनका 365 दिन का दर्शन किया बेकार हो जाता है। तो हम लोग यहाँ परंपरा को जीवित किए हैं। शुरू में हम लोग 25 आदमी यहाँ आते थे, 25 दर्शनार्थी आते थे, बाटी चोखा आरा लगाते थे। आज धीरे धीरे वो स्वरूप ले लिया, जो आपको देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में लोग भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है, सब प्रभु करा रहे हैं। हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है, सब कैसे हो रहा है, सब उन्हीं कराने वाले हैं। तो यहाँ बड़ा महत्व है। हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि काशीवासी यहाँ आवे माघ महीने में। इसी ज़माने में लक्खी मेला बोला जाता था, लाखों की भीड़ होती थी, लाखों की संख्या में लोग आते थे। तो काशीवासियों से मेरा ये निवेदन है कि यहाँ आवें माघ महीने में। और इसमें भी लिखा गया है कि सोमवार और एकादशी को छोड़ करके आना चाहिए, क्योंकि सोमवार एकादशी को बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ चले जाते हैं, इसलिए। और यहाँ गौर किए होंगे कि यहाँ नंदी नहीं है, यहाँ स्वयं वेद व्यास जी ने तपस्या किया है और धरती में स्वयं शिवलिंग प्रकट हुए हैं। और यहाँ नंदी नहीं सबसे बड़ी चेष्टा है, विशाल शिवलिंग है। इनका दर्शन करें, लाभ लें और सब परिवार खुश और आनंद लें, आगे बढ़े, यही हमारी मनोकामना है। अच्छा, आपका जो ज्ञान रात्रि में क्या कर रहे थे आप दुर्गा मंदिर में? क्या हमें यहाँ आने के बाद माता जी आशीर्वाद से, दुर्गा माता जी आशीर्वाद से दुर्गा कुंड में गणेश के सटे हुआ शीतला जी है, शीतला जी सटे हुआ 2 मंदिर बनवाया। एक अखंड मरकज का शिवलिंग पंचायतन का लगाया। अभी एक नवग्रह है, वो भी नवग्रह पीठ के साथ वो बनाया। अभी संतान नाग देवता है, श्री दत्तात्रेय भगवान का है, राधा कृष्ण का है। 2 मंदिर खुद ही से बनवाया। हमारा गुरुजी श्री सांबे षणमुख शर्मा का माध्यम से उसका उद्घाटन किया। वो उद्घाटन करके मंदिर बन के फिर वो दुर्गा जी वाला को अर्पित किया है मंदिर। हमें देखभाल वही उन लोग देखते, अभी हम देखभाल करते, मगर उसमें हम 1 रुपये संपत्ति लेने के इच्छा नहीं है, वही माध्यम से हम बनवाया। अभी एक कार्तिकेय का भी खुद ही बनवा रहा है, अभी थोड़ा चालू हो गया काम, उसका भी तुरंत उद्घाटन के अभी बाकी का काम होने का है। मान जी, इस यात्रा की विशेषता बताइए, क्या है? इस यात्रा की विशेषता यही है कि पहले हम अपना परिचय दे दें। हम श्री दिनेश जी महाराज दुर्गा कुंड महंत परिवार से हैं। और सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये माघ महीने का 1 महीने का ये यात्रा होता है। बड़ा ही लाभकारी यात्रा है और इनके दर्शन मात्र से आदमी का कई जन्मों का पाप कट जाएगा। ये हमारे पूर्वज कहते हैं और आज जो हमारे पूर्वज कहते हैं, हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए ये हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि जो यहाँ आके दर्शन प्रभु का कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें
कि सनातन धर्म तभी जीवित रहेगा जब अशोक गोली जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहेंगे। आप दक्षिण भारत से आकर के हमारे काशी में इतना बढ़िया बढ़िया धर्म का कार्य किया है, इन्हें हम अपने मंदिर परिवार की तरफ से कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ऐसे व्यक्ति की सदैव सराहना की जाए तो हम लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। आपके माध्यम से हमारे दुर्गा कुंड मंदिर पे नवग्रह मंदिर का नव निर्माण किए हैं, सकुशल संपन्न हुआ मंदिर आज